Good morning, students. Welcome all of you in English class. Children, today I'll teach you next part of chapter 20, The Diary of Annie Frank. Today I will start from 19 November 1942. Mr. Dossel has told us much about the outside world. मिस्टर डॉसल जो थे हम लोगों को संसार की बाहरी दुनिया के बारे में बहुत कुछ बताते थे. वी हैव मिस्ड फॉल्स, जिसे हम लोग बहुत दिनों से मिस कर रहे थे. ही हैड सेड वो एक सैड न्यूज़ बता रहे थे. काउंटलेस फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंसेस हैव बीन टेकन ऑफ टू अ ड्रेडफुल फेट. कि वो बताया नहीं, काउंटलेस असंख्य दोस्त और जान पहचान के लोग हम लोग को ले जाए गए एक भयानक उनका दुर्भाग्य की तरफ वो ले जाए गए, मतलब उनको पकड़ लिया गया. नाइट्स आफ्टर नाइट ग्रीन एंड ग्रे मिलिट्री व्हीकल्स क्रूज द स्ट्रीट्स. पूरी रात, एक रात के बाद दूसरे पूरी रात भर ग्रीन और ग्रे मिलिट्री की गाड़ियां जो होती वो सड़कों पर घूमती रहती थी. दे नॉक्ड ऑन एवरी डोर, वे सभी दरवाजों पर नॉक करते थे. आस्किंग वेदर एनी ज्यूज लिव देयर, और पूछते थे क्या कोई वहाँ पर ज्यूज रह रहे हैं. इफ सो द होल फैमिली इज इमीडिएटली टेकन अवे, यदि हाँ तो पूरे परिवार को तुरंत पकड़ लिया जाता था. इफ नॉट दे प्रोसीड टू द नेक्स्ट डोर, यदि नहीं तो वे दूसरे दरवाजे की तरफ चले जाते, दूसरे घर की तरफ चले जाते थे. इट इम्पॉसिबल स्केप देयर क्लचेस, और यह बहुत असंभव था उनके चंगुल से बचना. अनलेस यू गो इनटू हाइडिंग, भले ही वो आप छुपे रहो लेकिन उनके चंगुल से बचना बहुत मुश्किल था. दे ऑफन गो अराउंड विद लिस्ट नॉकिंग ओनली ऑन दोज डोर्स वेयर दे नो देयर इज़ अ बिग हॉल, और वे लोग अक्सर उन्हीं दरवाज़ों पर जाते थे नौकर जहाँ पर उनको पता होता था और बहुत उसको पकड़ पूरी बिग हील जहाँ उनको खींच सकते थे, उनको वहाँ अपने आप को मतलब जान पहचान रहे थे वहाँ उनको पहुँच जाते थे. दे फ्रीक्वेंटली ऑफर अ बाउंड्री सो मच पर हेड, और वे बहुत अच्छा एक मतलब इनाम रखे हुए थे पर हेड के लिए. इट इज़ लाइक द स्लेव हॉर्न्स ऑफ द ओल्डन, ये पुराने दिनों को गुलामों को फिर शिकार करना था. आई फील विकेट स्लीपिंग इन अ वार्म बेड, और मैं बुरी तरह से सोना चाहती थी अपने वार्म बेड पर. वाइल समवेयर आउट देयर माई डियरेस्ट फ्रेंड, जबकि बाहर मेरे कुछ दोस्त थे. आर ड्रॉपिंग फ्रॉम एग्जॉशन और बीइंग नॉक टू द ग्राउंड, जो कि बहुत ज़्यादा थके हुए थे. ड्रॉपिंग थके हुए होने से वो गिर रहे थे, सुलेट रहे थे. एंड नॉक टू, जमीन पर वो लोग गिर रहे थे. आई गेट फ्राइटेंड माई सेल्फ वेन आई थिंक ऑफ क्लोज फ्रेंड, और मैं डर रही थी स्वयं से कि वेन आई, मैं सोचती थी मैं अपने क्लोज फ्रेंड के साथ हूँ. हु आर नॉट नाउ एट द मर्सी ऑफ द क्रूएलेस्ट, जो अब मेरे सबसे बुरे मॉन्स्टर के साथ हैं, दया के साथ. इवर टू स्टॉक द अर्थ, जो कि पृथ्वी पर वॉक कर रहे होते. एंड ऑल बिकॉज दे आर, क्योंकि वे ज्यूज ज्यूज थे. एंड नेक्स्ट 18 May 1943, all college students are being asked to sign an official statement to the effect that they sympathize with the German and approve of the new order. और सभी कॉलेज स्टूडेंट को कहा गया था एक ऑफिशियल स्टेटमेंट को साइन करने के लिए, जिसका प्रभाव ये हुआ कि वो जर्मन से बहुत सिंपथाइज हो गए एंड अप्रूव टू द और न्यू ऑर्डर को अप्रूव किए. 80% हैव डिसाइडेड टू ओबे, और 80% लोगों ने उनकी आज्ञा को पालन करने का डिसाइड किया. द डिक्टेट ऑफ देयर कॉन्शियंस, और उनकी बातों को मानने का उन्होंने निश्चय किया. बट द पेनाल्टी विल बी सर्व, और अन्यथा उन लोगों के लिए कुछ पेनाल्टी थी. एनी स्टूडेंट रिफ्यूजिंग टू साइन विल बी सेंट टू द जर्मन लेबर कैंप, यदि कोई स्टूडेंट रिफ्यूज़ करता था साइन करने को तो उसे जर्मन लेबर श्रम के कैंप में भेज दिया जाता था. ऑन 3 February 1944, आई हैव रीच द पॉइंट वेयर आई हार्डली केयर वेदर आई लिव और डे. अब मैं इस पॉइंट पर पहुंची हूँ मुश्किल से कि मुझे ध्यान रहता है कि मैं जीवित रहूँगी या मरूंगी. द वर्ल्ड विल कीप ऑन टर्निंग विदाउट मी, पूरा संसार वैसे ही चलता रहेगा, टर्न होगा मेरे बिना भी. एंड आई कैन नॉट डू एनीथिंग टू चेंज इवेंट एनी वे, और मैं कुछ भी नहीं कर सकती, इस घटना को चेंज करने में कुछ भी नहीं कर सकती हूँ. आई विल जस्ट लेट मैटर्स टेक देयर कोर्स एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडिंग, और मैं अपने आप को अपने स्टडी में कॉन्सेंट्रेट कर सकती हूँ. होप दैट एवरीथिंग विल बी ऑल राइट इन द एंड, और यही होप कर सकती हूँ कि सब कुछ अंत में अच्छा होगा. 29 March 1944, मिस्टर Bolkestein, द कैबिनेट मिनिस्टर, स्पीकिंग ऑन द डच ब्रॉडकास्ट फ्रॉम लंदन.
कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर पॉल स्टार्स जो है लंदन से ब्रॉडकास्ट करते हुए बोल रहे थे, सेड दैट आफ्टर अ वॉर कलेक्शन विल वुड बी मेड अ डायरी, की जो वॉर कलेक्शन जो होगा उसके बाद डायरी जो भी कलेक्शन लेटर का होगा उसको डायरी में बदल दिया जाएगा। ऑफ कोर्स एवरी वन पॉइंट ऑन, सभी वास्तव में सब लोग मेरी अब डायरी की तरह झपटने लगे, जो मैंने लिखा था उसको सब लोग छीना चाहते थे। And now 15 July 1944. It's utterly impossible for me to build my life on the foundation of choice of suffering and death. यह पूरी तरह इम्पॉसिबल था मेरे लिए कि मैं अपना जीवन इस बुरे फाउंडेशन पर बनाऊं और डेथ सफ़र करूं डेथ को। आई सी द वर्ल्ड बीइंग स्लोली ट्रांसफॉर्म इनटू द वाइल्डनेस, और मैं देखती थी कि पूरा संसार अब धीरे धीरे बुराई की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रहा, बढ़ रहा। आई हियर द अप्रोचिंग थंडर, और मैंने सुना कि तूफान आने वाला है, मतलब बुराइयां जो होती है उसको आने वाला है। वन डे विल डिस्ट्रॉय, और जो ये तूफान जो होगा जो आएगा हम सबको एक दिन नष्ट कर देगा। आई फील द सफरिंग ऑफ मिलियन, और मैंने फील किया कि करोड़ों लोग भी इसमें सफ़र करेंगे। एंड येट, जबकि व्हेन आई लुक अप एट, जब मैं आसमान की तरफ देखती हूँ, आई समहाउ फील दैट एवरीथिंग विल चेंज फॉर द बेटर, और मैं कभी सोचती हूँ कि शायद सभी कुछ कभी भी बदलेगा और अच्छा होगा। दैट इज़ द क्रुएलिटी टू द इन, और इस संसार से दुष्टता का निर्दयता का अंत होगा। एट दैट पीस एंड ट्रांक्विलिटी विल रिटर्न वंस मोर, और फिर संसार में शांति लौटेगी, मतलब शांति छा जाएगी, ये सब वार खत्म होगा, ये बुराइयां खत्म होगी, शांति इन द मीन टाइम। और इस तरह आई मस्ट होल्ड ऑन माई आइडियल, और इस तरह मैं अपने आइडियल्स को, अपने आदर्श को पकड़ी रहूँगी, मतलब रहूँगी। परहैप्स द डे विल कम, शायद वो दिन आएगा, व्हेन आई विल बी एबल टू बी रियलाइज, मैं उनको ये सब मेरी गलतियाँ रियलाइज़ करा सकती हूँ, और सब कुछ छोड़ करके फिर अच्छाई की तरफ संसार बढ़ेगा। एंड नाउ चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू। जय हिंद।